आज हम बात कर रहे हैं होम लोन के मार्केट लीडर एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में, जिसको एफआईआई का चहेता भी बोला जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें एफआईआई की होल्डिंग शायद आप लोगों को नहीं पता हो, मोर देन 70% है। शायद ही कोई कंपनी होगी जिसमें एफआईआई की होल्डिंग मोर देन 70% है। आज हम कंपनी के बारे में डिटेल में फाइनेंशियल देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग मोर देन 72% है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एचडीएफसी की, इस कंपनी को मोर देन 40 ईयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे इंडिया में इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था होम लोन का बिजनेस। मुझे इसके बारे में कब पता चला, जब मैंने एचडीएफसी ज्वाइन किया था ड्यूरिंग 2010 अप्रोक्सीमेटली। एचडीएफसी सेल्स में मैं काम कर चुका हूँ, जो कि एचडीएफसी लिमिटेड का ही सब्सिडरी कंपनी है और जो कि सोर्स करती है एचडीएफसी लिमिटेड के लिए होम लोन और लैब का बिजनेस। वहाँ में बताया गया था कि ये मार्केट में है लगभग 1977 से, मोर देन 43 ईयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, जो एचडीएफसी लिमिटेड की ही सब्सिडरी है, एचडीएफसी बैंक लगभग 1994 से ऑपरेटिव है इंडिया में। यानी जो एचडीएफसी बैंक को एक्सपीरियंस है वो लगभग 94 4 14 लगभग 26-27 सालों का है, एंड एचडीएफसी लिमिटेड को मोर देन 43 ईयर्स का। इसके अलावा अगर एचडीएफसी की बात करें तो इनकी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में है, जो लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, एचडीएफसी एएमसी में है। इसके अलावा अनलिस्टेड की बात करते हैं तो एचडीएफसी अर्गो में भी एचडीएफसी लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। एचडीएफसी सेल्स जो मैंने आपको पहले बताया, आफ्टर एमबीए माई कैंपस प्लेसमेंट वाज इन एचडीएफसी ओनली। और एचडीएफसी स्कूल के बारे में भी आपने सुना होगा। तो एचडीएफसी का काफ़ी डाइवर्सिफाई है इन्वेस्टमेंट का। अगर हम बात करते हैं इनका जो बैंकिंग एक्सपीरियंस भी इनका है, एचडीएफसी बैंक में अच्छा खासा एक्सपोजर है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हमने इसमें होल्डिंग बनाई है। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग या डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिला होगा। इससे पहले एचडीएफसी को हमने भगवान की दुआ से 2600 कुछ पे सेल किया था 4-5 दिन पहले ही। अगर हम 5 डेज़ का चार्ट देखते हैं तो 2590 भगवान की दुआ से इसी लेवल पे हमने इसको सेल किया था। और अब हमने वापस से एचडीएफसी लिमिटेड में यहाँ पे होल्डिंग बनाई है थोड़ी सी, एंड जो आज इसका है परचेजिंग प्राइस हमारा लगभग 2400 के आई थिंक 2380 है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसमें ही हमें लगभग 4% का प्रॉफिट एक दिन के अंदर ही हो गया है। लेकिन हम इसको वापस से बेचेंगे 2550 या 2600 के आसपास या उससे ऊपर। वो अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता जाएगा। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस कंपनी के बारे में। एक साल का अगर हाई देखते थे तो वो है लगभग 2900 का, एंड 1 ईयर का लो है 1486 का। तो अपने हाई से अभी भी ये लगभग 400 रुपये डिस्काउंट पे चल रहा है, लगभग 15% डिस्काउंट है। तो इसमें मुझे कंफर्ट आता है अभी इस ईयर में परचेज करने के लिए। मुझे कंफर्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। इट डजेंट मीन कि आप भी उसको जाके ब्लाइंडली उसको ख़रीद ले। कोई भी शेयर में पोजीशन बनाने से पहले आप अपने सगे संबंधी से ज़रूर डिस्कस करें। मेरे जैसे यूट्यूबर आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे जो किसी भी शेयर के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बताते हैं, और हो सकता है मेरी तरह कुछ लोग आपसे अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हो जब उन्होंने बाइंग या सेलिंग करी हो। आप अगर कोई डिसीजन लेते हो तो उसके लिए आप अपनी प्रॉपर एनालिसिस करिए। पी वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री के पी से यहाँ पे ये लगभग डबल के वैल्यूएशन पे है। जहाँ इंडस्ट्री का पी है 20 का, ये हमें 40 के पी मल्टीपल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट लीडर है, अच्छा खासा बिजनेस है। और आज तो इसमें इंडिया बुल्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी न्यूज़ आई थी। हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड को इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं अब आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। अगर आज इंडिया बुल्स की बात करी जाए तो इंडिया बुल्स में आज अच्छा खासा उछाल में देखने को मिला है। 10% का अपर सर्किट उसमें लगा था जब देन सर्किट को यहाँ पे रिवाइज किया गया। तो एचडीएफसी लिमिटेड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो वैसे ही बिजनेस बहुत है इनके पास। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनकी इंक्रीज हुई है, क्योंकि इनका वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ा है वहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग जैसा मैंने आपको बताया 0% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। बड़ी कंपनियों की अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, आईटीसी मुझे ध्यान आता है, एल&टी इज़ वन ऑफ देम, एंड एचडीएफसी लिमिटेड जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हमें 0 देखने को मिलेगा। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बना के लाऊं, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जब भी मैं किसी शेयर में पोजीशन बनाता हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि उसका आपको मैं वीडियो बना के दे सकूं।
जैसे अगर आज ही की बात करते हैं, आज भी हमने टोटल 5 शेयर खरीदे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारे वीडियो बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीकली आपसे 2-3 बाइंग अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करूँ एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर आप डायमंड मेंबरशिप या स्विंग ट्रेडिंग के मेंबरशिप हो तो आपको सारा नोटिफिकेशन मेरा मिलता होगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगातार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टेक डिक्रीज कर रही है म्यूचुअल फंड। प्रमोटर होल्डिंग हम देख लेते हैं 0% है, जैसा डिस्कस किया था हमने। FII की होल्डिंग देखते हैं, पहले ये 72% था दिसंबर 19 में, आप देख सकते हैं, और वापस से कोविड के टाइम पे यहाँ डाउन हुआ 70% तक आया। अब वापस से मार्च 21 में जैसे जैसे सिचुएशन ठीक हो रही है तो 72.78 हो गया, हालांकि पीछे से भी बढ़ गया है ज़्यादा, लेकिन अप्रैल में थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे वर्स्ट हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में FII का स्टेक यहाँ पे 71 या 72 के अप्रोक्स आ जाएगा। एंड रिटेल की अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास इनका स्टेक रहता है। मैनेजमेंट सैलरी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैनेजमेंट सैलरी मैं आपको दिखा भी देता हूं। पहले मैनेजमेंट की जो सैलरी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, ये हम एनुअल रिपोर्ट से देख रहे हैं, लगभग यहाँ पे 39 करोड़ है एंड यहाँ पे 5.5 करोड़, तो टोटल ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़। और एज पर कंपनीज एक्ट जो सीलिंग है वो है 780 करोड़ अप्रोक्स, 777.9 लैक्स। तो लगभग 780 करोड़ में से केवल 45 करोड़ की सैलरी दिखाता है कि मैनेजमेंट को कितना ट्रस्ट है अपने कंपनी के ग्रोथ स्टोरी पे। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फाइनेंशियल्स। इसके फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैंने आपको बता रखा है कि हमें शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए कोई यहाँ पे हाईटेक नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई अल्फ़ा बीटा गामा या फिर साइन थीटा कोस थीटा कुछ ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें सिंपल से मार्केट लीडर को लेके अपने पोर्टफोलियो में बैठना है। अब मार्केट लीडर बैंकिंग की बात करें तो हमें सबको पता है HDFC बैंक है, SBI है, कोटक बैंक है। हाउसिंग की बात करें तो HDFC लिमिटेड इज़ मार्केट लीडर। अगर आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो LIC में भी आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर रख सकते हैं। FMCG की बात करते हैं तो HUL हो गया, नेस्ले हो गया, अगर वो आपको महंगा लगता है तो गोदरेज कंज्यूमर हो गया। इसके अलावा आपका टाटा कंज्यूमर है, वो भी काफ़ी अच्छा शेयर है। तो हमें कोई टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे, ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे, नया शेयर मैं ढूंढ के निकालूँ तो उसमें हम फंस जाएंगे। यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए सीधा सा मंत्र है कि अच्छे शेयर को, जिसको आप समझते हो, जिसको आप देखते हो, वो अपने पोर्टफोलियो में रखो। HDFC की बात करें तो भगवान की दुआ से HDFC से मेरा होम लोन चल रहा है, तो इसलिए मेरे को ये शेयर थोड़ा हो सकता है मैं बायस हूँ इस कंपनी के बारे में, लेकिन ये मार्केट लीडर है, हम सब जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीडियो आप पूरा देखेंगे A to Z तो आपको इसका पूरा A to Z डिटेल समझ में आएगा। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जब मैंने इसमें सेलिंग करी है, और इससे पहले हमने ये शेयर सेल किया था जब ये अराउंड 2590 के आसपास आया था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर इसके हम क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं तो सितंबर 20 में 34,000 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर दिसंबर 20 में लगभग 40,000 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर में 3400 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर लगभग 4000 करोड़ हो गया। अब हम इसके एनुअल यहाँ पे रेवेन्यू को देख लेते हैं सेल्स को। मार्च 19 में लगभग 96,000 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 20 में 1 लाख करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, मार्च 19 में 10,000 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 17,000 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स 17,000 करोड़, यानी एक मिड कैप कंपनी को ये ईजिली एक साल में खरीद सकती है, 10,000, 15,000, 17,000 करोड़ की मिड कैप कंपनी को। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी ये पैसा बोरो करती है तब आगे लैंड करती है, तो यहाँ पे बोरोइंग्स तो होंगे ही होंगे। करंट लायबिलिटी देखते हैं, काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू है, 3.25 लाख करोड़। टोटल बैलेंस शीट का साइज है 7.3 लाख करोड़। अदर लायबिलिटी है 3.27। क्योंकि इसका काम ही है पैसा उधार लेके लैंड करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि करंट लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है, 3.25 लाख करोड़। रिजर्व देखते हैं तो मोर देन 1 लाख करोड़ के रिजर्व है। बहुत कम ही कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसका रिजर्व 1.25 लाख करोड़ है। मुझे एक भी कंपनी ध्यान नहीं आता है, हो सकता है यहाँ पे TCS हो, रिलायंस हो, 1-2 कंपनी हो सकती है। मार्च 19 में ये रिजर्व था 1,10,000 करोड़, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 20 में हो गया 1,26,000 करोड़। अब अगर हम करंट लायबिलिटी के बदले करंट असेट्स देखते हैं, करंट लायबिलिटी है 2,75,000 करोड़, करंट असेट्स है वहीं पे कंपनी के पास 6,70,000 करोड़, यानी मोर देन डबल है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 3.25 लाख करोड़ आगे हमें एक साल में इमीडिएट पेमेंट करना है तो अपने पास 670 आने भी है, 6,70,000 करोड़।
तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बस ये है कि अच्छे शेयर को हमें अच्छे लेवल पे भी लेना होता है। अगर इसी शेयर को किसी ने 2800-2900 के लेवल पे लेके रखा है तो उनको आज भी नुकसान हो रहा है। अगर हम 6 महीने का भी चार्ट देखते हैं, जिन्होंने इस लेवल पे लिया होगा लगभग 2700, 2800, 2900 पे, तो उनको अभी भी नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। अगर हम अच्छे लेवल पे लेते हैं तो प्रॉफिट हमें जल्दी मिलता है। अगर हम किसी भी अच्छे शेयर को हाई वैल्यूएशन पे लेते हैं तो हमें वहाँ थोड़ा वेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है, जो इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट है वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है। हमने यहाँ पे 2370-80 पे ख़रीदा है, तो जब ये 2800 पहुँचेगा तब हमें वहाँ पे 400 रुपये मिल जाएंगे, और जिन्होंने 2700 में ख़रीदा है उनको 100 रुपये मिलेगा। अच्छे शेयर बढ़ते ज़रूर है, लेकिन थोड़ा टाइम ले लेते हैं जब हम उसको हाई वैल्यू पे ख़रीद लेते हैं। तो अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, जब इसमें मैंने बाइंग आज करी है। आप देख सकते हैं भगवान की दुआ से 2378 पे हमने बाइंग करी है। आज का लो भी आई थिंक इसी के आसपास से देख लेंगे। क्लोजिंग 2480 है, यानी एक ही दिन में इंट्राडे में ही हमें लगभग यहाँ पे 4% गेन देखने को मिला है। जब इंडिया बुल्स की न्यूज़ आई थी तो इंडिया बुल्स तो बढ़ गया था, लेकिन ये नहीं बढ़ा था। मैं उसी टाइम सोच रहा था कि थोड़ा बहुत फ़र्क तो एचडीएफसी पे भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो इनका भी इंक्रीज होगा, तो उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे बढ़ाएं। ऑपरेटर का काम है वो ऐसा प्ले करता रहता है। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ हमने शेयर किस लेवल पे बेचा था, पहले 2378 पे हमने ख़रीदा है, और अगर पहले की बात करते हैं तो 2590 पे हमने शेयर को यहाँ सेल किया था, और उस दिन का क्लोजिंग था 2564। कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 4-5 दिन की पुरानी बात है। तो आप देख सकते हैं 2590 पे बेचा हमने, प्रॉफिट बुक किया। अब वापस से 2380 का हमने ख़रीदा है, लगभग 8-9% डिस्काउंट पे। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग यही करते हैं, जब प्रॉफिट हमें मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट का अभी आजकल का जो सिनेरियो है, तो मैं 5 से 10% के अंदर ही प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। कोई हम लंबे प्रॉफिट के लिए यहाँ पे लालच नहीं कर रहे हैं कि जब प्रॉफिट में 12, 15, 20% आएगा तभी हम प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही मुझे 5-6% मिलता है तो मैं अपने मेंबर्स को कह देता हूँ कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी में शेयर्स में बुक किया है, आज हमने 2-3 में बुक किया, वो आने वाले वीडियो में हो सकता है मैं आपके साथ शेयर भी करूं। आज का लो देखते हैं तो 2373 रुपये का लो है, और हमने ख़रीदा था 2300 लगभग 78-79 पे। और अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है, डीमेट अकाउंट, तो आप टाटा फंडेड कंपनी अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जहाँ पे डिलीवरी चार्जेस नील है। अप स्टॉक्स का भी मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, एंड जीरोधा का भी। अगर आप अप स्टॉक्स से ओपन करते हैं अपना डीमेट अकाउंट या फैमिली में किसी का भी, तो आपको 1 मंथ का डायमंड मेंबरशिप वहाँ पे फ्री दिया जाता है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है ओपन करने में अकाउंट, तो नीचे हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उसमें। और नीचे ज्वाइन बटन है, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप में हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग शेयर करते हैं आपसे, लॉन्ग टर्म कहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो शेयर करता हूँ, प्लस में आपको व्हाट्सएप सर्विस दी जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में केवल आपको स्विंग ट्रेडिंग का बाइंग एंड सेलिंग में यहाँ पे अपडेट देता हूँ। एंड अगर हम सिल्वर प्लान की बात करें लॉन्ग टर्म की, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं शेयर ले रहा हूँ वो वहाँ पे आपको मैं अपडेट देता हूँ। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।